हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 को देखने के लिए पिछले वीडियो पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने के लिए उसके भी पिछले वीडियो पर जाइए। ठीक है ना। देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही बात नोट करने वाली है यहाँ पे, आपको किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे हल करते हुए हम लिखेंगे क्या, माना कि a कोई पूर्णांक है जो b = 3 से बड़ा है। तो अब आप समझ गए कि ये कोई पूर्णांक है और b से ये जो है क्या है, बड़ा है। तो अब आप b से जब ये बड़ा है और b का मान जब आपका 3 है, तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि चूंकि b जो होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है और r जो है हमेशा b से छोटा होता है, इसलिए r का वैल्यू आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। कब? जब b = 3 हो तब, क्योंकि r का वैल्यू हमेशा b से क्या होता है, छोटा, तो r का वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको क्या बताता है कि a बराबर होता है bq + r। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम r का वैल्यू 0 रखते हैं और तब जो है इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि जब r = 0, जब r = 0 हो तब आपका a बराबर क्या हो सकता है, b। तो b की जगह पर 3q और प्लस r की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो जब r की जगह पर आपका हो गया 0, तो इस तरह से आपका फाइनली a बराबर क्या आ जाएगा, 3q। क्योंकि 0 इसमें ऐड कीजिएगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो a बराबर आपका आ गया 3q। अब चलते हैं बाबू प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो जब धनात्मक पूर्णांक का आप वर्ग करने जाइएगा तो इधर भी वर्ग कीजिए और 3q का भी वर्ग कीजिए। ठीक है ना। तो जब आप इसका वर्ग कीजिएगा तो a² = 3 का स्क्वायर 9q²। अब देखिए, आपको दिखाना क्या है, 3m। ठीक है ना। 3m दिखाना है तो आप इस 9 से 3 को कॉमन कर लेंगे, यानी a² = 9 से 3 को कॉमन कर लीजिएगा। अब क्या बचेगा, 3 3 जा 9q²। अब आप इसको लिखिएगा a² = 3 और ये 3q² जो है इसकी जगह पर आप m मान लीजिए और यहां पर लिख दीजिएगा जहां m = 3q²। तो इस तरह से ये आपका 3m के रूप में हम लोग दिखा दिए। तो ये कब दिखाए हम लोग, जब r 0 लिए हैं तब। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जब r = 1 हम ले रहे हैं तब a बराबर क्या हो रहा है, तो a = bq + r n होता है। तो b की जगह पर क्या रखेंगे, 3q और प्लस r की जगह पर 1। तो a बराबर हो गया 3q + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, a² = 3q + 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया a²। अब ये a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। तो अब देखिए, तो a² = 3 का स्क्वायर 9q² + 2 3 जा 6q + 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, 3m + 1 दिखाना है। तो देखिए, तो +1 लास्ट में है। अब आप क्या करिए, a² बराबर इतना में से 3 को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि आपको 3m + 1 चाहिए, तो +1 तो लास्ट में है
बट इसके इतना के जगह पर आपके क्या आना चाहिए 3m। तो इसमें से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन कीजिएगा तो 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 हो गया और इतना के जगह पर आपका आ गया m प्लस 1। अब बगल में यहाँ पे लिख देना है आपको कि जहां m बराबर, आप m किसको माने हैं, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को ना, तो इसी को लिख दीजिएगा। तो ये रहा आपका दूसरा वाला, ठीक है। अब आपको r बराबर क्या लेना है 2 और ऐसे ही दिखा देना है। तो अब आप फिर यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तब फिर a बराबर क्या होगा, तो b के जगह पर 3q प्लस r के जगह पर 2। तो अब यहां से फिर लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न फिर क्या बोलता है, दोनों तरफ वर्क करना है। तो दोनों तरफ वर्क करिए, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने जाइएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर दूना 4 तिहाई 12 क्यू और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए आपको लाना है 3m प्लस 1 और यहाँ पे आ रहा है 4। अब इस 4 को थोड़ा सा हम तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम 3 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 4 है तो इसको 3 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए हमको प्लस 1 चाहिए तो लास्ट में प्लस 1 है, बस अब इतना के जगह से हमको m के लिए 3 क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे, तो ये 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर 3 4 जा 12 क्यू प्लस 3 1 जा 3 और ये प्लस 1 इधर रहेगा। अब ए स्क्वायर बराबर ये 3 और इस पूरे की जगह पर आ गया m और ये प्लस 1 और फिर जहां लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है ना। तो ये वाला भी हमको मिल गया। अब देखिए तो आपको चाहिए था 3m और 3m प्लस 1, तो यहाँ मिल गया आपका 3m और यहाँ मिल गया 3m प्लस 1, यहाँ भी मिल गया 3m प्लस 1। अब जो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका हो गया है बट थोड़ा सा इसमें कुछ बाकी है और बता देते हैं वो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे बता देते हैं हम। यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बस। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अधिक से अधिक जितना हो सके, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है क्यूब, घन, ठीक है ना, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक जितना भी प्रश्न आया था बाबू, इसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो चीज दिख रहा था उसी को हम b मान ले रहे थे। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमको मिला था 6q प्लस 1 6q प्लस 3, तो हम b की जगह पर 6 मान लिए थे। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को मिला था 3m या 3m प्लस 1, तो हम b बराबर 3 मान लिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 9 9 9 9m 9m प्लस 1 ऐसे करके, तो अब b बराबर हमको मानना क्या चाहिए था 9, लेकिन 9 मानने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा और ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको चूंकि घन करना ही है तो हम b बराबर 3 मान लेते हैं। क्यों भाई, क्योंकि 3 का क्यूब जब आप कीजिएगा, घन तो करना है ना, तो 3 का जब आप क्यूब करिएगा तो 3 का क्यूब 27 होता है और इसमें से 9 इजीली कॉमन निकल जाएगा। तो इसीलिए आप b के जगह पर क्या मान लीजिए 3। अगर आपको ये मतलब नहीं आप चाहते हैं कि नहीं हम b बराबर 3 क्यों माने भाई, तो आप अपने मन से 9 भी मान के बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं 3 मान के ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा, माना कि a कोई पूर्णांक है
जो b बराबर 3 से बड़ा है। तो जब b बराबर 3 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि चूंकि b जो होता है r से बड़ा होता है और r जो होता है b से छोटा होता है, तो इसलिए आपका r बराबर 0, 1, 2 ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि r का जो वैल्यू आएगा हमेशा b से छोटा आएगा और b जब 3 है तो r का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 या 2, इसमें से यही 3 हो सकता है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना होता है। अब r बराबर हम क्या ले लेते हैं, 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जब r बराबर 0 तब आपका a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो b की जगह पर है 3q और प्लस r की जगह पर 0। तो फाइनली आपका यहाँ से a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3q। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से लिखेंगे और प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमको धनात्मक पूर्णांक का क्या चाहिए, घन। तो जब घन चाहिए तो क्यूब करिए, तो a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब। तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब आप करने जाइएगा तो क्या आएगा भाई, तो 27q का क्यूब हो जाएगा। अब आपको लाना क्या है, इसमें 9m लाना है। तो 9m लाना है तो 27 से 9 को कॉमन कर लीजिए, तो a क्यूब बराबर 9 को कॉमन करेंगे तो 9 त्रिका 27q का क्यूब हो गया। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या निकल के आ गया, a क्यूब बराबर 9 और इतना की जगह पर m लिखेंगे, जहां m बराबर 3q का क्यूब, क्योंकि इसी को आपने क्या माना है, m माना है। तो फाइनली आपका a क्यूब बराबर निकल के आ गया 9m। ठीक है, अब आप r बराबर क्या लीजिएगा, 0। सॉरी 0 तो ले चुके हैं, अब आप r बराबर क्या लीजिएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब r बराबर 1 तब आपका a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर आपका होता है b क्यूब। तो b की जगह पर क्या है, 3q प्लस r की जगह पर 1। अब यहाँ फिर प्रश्न से लिखेंगे और प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों तरफ हमको घन करना है। तो घन करिए, तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे आपका आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखिए अभी जस्ट हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब जो है हम लोग को a प्लस बी के होल क्यूब का जरूरत है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, ये यूज कर सकते हैं, या ये भी होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं या ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसी को यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है a क्यूब। तो देखिए यहाँ पे ये a क्यूब इधर रहने दीजिए, इसमें a क्यूब होता है, तो a की जगह पर 3q है तो इसका क्यूब कर लेते हैं। फिर प्लस होता है b क्यूब, तो b की जगह पर 1 है, इसका क्यूब कर लेते हैं। फिर होता है प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो a की जगह पर 3q है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इंटू b होता है, तो b की जगह पर 1 है, प्लस फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह पर 3q और गुना b स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a क्यूब बराबर, ये 3q का क्यूब करेंगे तो 27q का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 प्लस ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 1 जा 7 हो गया, और फिर ये q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस ये 3 तिहाई 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9q हो गया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, इसमें 9m प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ प्लस 1 तो दिख रहा है, इसको साइड करिए उधर। तो a क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और ये 1 को हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a क्यूब बराबर इस सब में से हम क्या कर लेंगे, m को सॉरी 9 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमें 9m लाना है। तो इतना से हम 9 को कॉमन करेंगे, तो 9 3 जा 27q का क्यूब प्लस 9 3 जा 27q का स्क्वायर प्लस 9 1 जा 1 क्यूब, और ये प्लस 1 हो गया। तो अब ये क्या आया, a क्यूब बराबर 9 और इतना की जगह पर आपका हो गया m प्लस 1। तो ये जो है
आपका दूसरा वाला आ गया 9m + 1। अब एक और दिखाना है आपको 9m + 8। तो इसके लिए बाबू मेरे पास जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। मैं फिर तीसरा वाले को करके दिखा देता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हमने r 0 ले लिया था यहाँ पे, ठीक है ना, और r अभी 1 लिए थे जिसका स्क्रीनशॉट आप लिए हैं। अब r हमको एक 2 बचा हुआ वे लेते हैं, तो लिखेंगे जब r बराबर 2, तो जब r आपका 2 होगा तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा 3q + r की जगह पर 2। अब फिर हम प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, हमको क्यूब करना है दोनों तरफ। तो चलिए क्यूब कर लेते हैं 3q + 2 का होल क्यूब। अब फिर जस्ट हमने आपके लिए फॉर्मूला लिखा था, आप फॉर्मूला नोट किए होंगे, चलते हैं हम उसी फॉर्मूला पे सजाते हैं। तो a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो a की जगह पर 3q का क्यूब + b क्यूब यानी 2 का क्यूब + 3a² b, तो 3 × a² यानी 3q का स्क्वायर गुना b की जगह पर 2 + 3ab², तो 3 × a की जगह पर 3q और गुना b² यानी 2 का स्क्वायर। तो चलिए a क्यूब बराबर, अब 3q का जब क्यूब आप करने जाइएगा तो 3 का क्यूब होता है 27, q का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8 + 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, 27 × 54 और ये q का स्क्वायर q² प्लस यहाँ ये 3 तिहाई 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 चौके 36 क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या लाना है, 9m + 8 लाना है। तो 8 तो यहाँ दिख रहा है, इसको साइड कीजिए उधर। तो चलिए a क्यूब बराबर 27q का क्यूब + 54q² + 36 क्यूब और + 8 को उधर साइड कर देंगे। अब 8 उधर चला जाएगा तो हमको इस पूरे की जगह पे लाना है 9m और ये +8। तो सिंपल है यार, इसमें हम लोग क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे। तो 9 जब कॉमन कर लेंगे तो 9 3 = 27 का क्यूब, 9 6 = 54 का q² + 9 4 = 36 क्यूब और +8। अब देखिए तो a क्यूब बराबर ये 9 हो गया और इतना की जगह पर आ गया m + 8। यहाँ लिख देंगे कि जहां m बराबर, आप m किसको माने हैं तो 3q क्यूब + 6q² + 4q को, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा फाइनली आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 9m आया है और बगल में आप वहां पे देखे थे कि 9m + 1 आया था और यहाँ आ गया 9m + 8। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हम लोग के वास्तविक संख्या यानी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए।